करुणाशीतलहृदयं पय्यापजोतवेहतमोहतमं सनरामनलोकगरं वन्दे सुगतं गतिविमुत्तमम्। मेरा लगभग 28 साल का भिक्षु जीवन है। इन 28 सालों में मैंने भी देश विदेश की बहुत सारी यात्राएं की है, धर्म यात्राएं की हैं। व्यक्तिगत प्रयास से इतना बड़ा बुद्ध विहार बनाते किसी को नहीं देखा है। यहाँ आकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कितने बड़े बिहार के जो निर्माणकर्ता लोग हैं, उन्होंने मुझे अवसर दिया इस बिहार में आने का। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, किसी भी सभा में जाता हूँ, तो लोगों से कहता हूँ कि यहाँ हम लोग इतने लोग बैठे हैं, हमें से कोई 100 साल नहीं रहने वाला है। और हो सकता है कि कोई ये जो बच्चे हैं 100 साल रह जाए, लेकिन 200 साल कोई नहीं रहने वाला है। कोई 300 साल, कोई 400 साल तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। लेकिन जब ऐसे बिहार बनते हैं, बाबा साहब की प्रतिमाएं लगती है, बुद्ध की प्रतिमाएं लगती हैं, तो ये बिहार न केवल 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, बल्कि हजारों साल रहते हैं। इंजीनियर साहब ने, मैडम ने बिहार बना करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को 100 साल नहीं, हजारों सालों के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षित कर दिया है। मैं अक्सर बौद्ध देशों में जाता हूँ, तो बौद्ध देशों के लोगों से मैं पूछता हूँ कि बताइए आपकी संपत्ति क्या है। तो बाहर के लोग बुद्ध विहारों की तरफ अंगुली करते हैं, कहते हैं हमारी संपत्ति है। मैं 2 साल पहले कंबोडिया गया हुआ था। कंबोडिया में भी देखा, बर्मा में भी देखा, श्रीलंका में भी देखा है। वहां के उपासक लोगों के घर छोटे छोटे होते हैं और उनके बुद्ध विहार बहुत विशाल होते हैं। आप विदेश नहीं जा सकते हैं, आप कुशीनगर जाकर के देखिए। आप विदेश नहीं जा सकते, आप सारनाथ जाकर के देखिए, आप लुम्बिनी जाकर के देखिए, आप बोध गया जाकर के देखिए। लोगों के विहार बहुत विशाल विशाल है। बाहर के देशों में उनके विद्यालय बहुत विशाल होते, बड़े विद्यालय होते हैं, उनका कैंपस बहुत विशाल होता है। आप ये समझ लें कि यदि उनके घर की कीमत 1 लाख है, तो उनके बुद्ध विहारों की कीमत कम से कम 1 करोड़ होगा। यदि उनके घर की कीमत 1 लाख है, तो उनके स्कूलों की कीमत कम से कम 2-4 करोड़ होगा। मतलब इतना अंतर होता, 100 करोड़, मतलब 100 गुना ज्यादा होता है उनके बिहार, उनके विद्यालय। मैं कंबोडिया के अपने जो हमारे मित्र थे, भंते जी थे, उनके साथ गया। मैंने उनसे पूछा कि भंते जी, आप लोगों ने ऐसा लगा कि अपनी सारी जो है कमाई इन बिहारों में लगा दिया है, विद्यालयों में लगा दिया है। तो उन्होंने कहा, हाँ भंते जी, आप सच कहते हैं। हम लोगों ने लगभग 60-70% कमाई अपने जीवन का इन्हीं बिहारों में लगाया है। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कहते इसलिए करते हैं कि बिहारों से हमारी संस्कृति जीवित रहेगी और विद्यालयों से हमारी पीढ़ियां बढ़ा करेंगी। और घर तो हमें सर्दी, गर्मी, ठंडी से बचने के लिए चाहिए, इसलिए हम घर छोटे बनाते हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बिहार बहुत बड़े बड़े बनाते हैं।
मैं आया तो मैंने इंजीनियर साहब से पूछा कि इस इतने विशाल बिहार का उद्देश्य क्या है आपका, इसमें करना क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ आप बैठे हैं यहाँ 2 कमरे बनते लोगों के लिए है और 2 कमरे हमने अपना ऊपर बना लिया, अपने रहने के लिए बना लिया है। और कहा कि 8 कमरे बहुत विशाल विशाल हैं, ये हम चाहते हैं कि ये है इसमें विद्यालय चलेगा, कुछ शैक्षणिक कार्य शुरू करेंगे। तो इंजीनियर साहब की बात सुन करके हमें नालंदा की याद आने लगी, हमें तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी की याद आने लगी कि ये बिहार आस्था का केंद्र नहीं बल्कि शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं, जहां आस्था का केंद्र बनता वहां मूर्ख पैदा होते हैं, और जहां शिक्षा का केंद्र बनता वहां विद्वान पैदा होते हैं। तो इंजीनियर साहब बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। संसार को हमने ही शिक्षा का दान दिया है, संसार को हमने ही इंजीनियरिंग सिखाया है। आप कभी नालंदा में जाकर के देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। नालंदा के बनने के पहले इस देश में विद्यालय नहीं बने थे। आप बौद्धों की कल्पना देखिए कि जिस देश में विद्या न हो, विद्यालय न हो, उस देश के बौद्ध लोग विश्वविद्यालय बनाए सीधे। और आज हमारे देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, विश्व के कोई भी उसमें जो शिक्षार्थी नहीं है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में विदेशों के एक भी विद्यार्थी नहीं है, फिर भी विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में वो पहला विश्वविद्यालय था जहां वेनसांग, फाहियान जैसे तिब्बत, चीन, जापान के लोग आकर के अध्ययन कर रहे थे। आप सोचिए कि लगभग 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया के लोग बौद्ध विहारों में आकर के अध्ययन करने लगे थे। तो ये जो है, जो इतना विशाल कार्य हुआ है, इतना बड़ा कार्य हुआ है, इतना महान कार्य हुआ है, ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर जब ये देश बुद्धमय होगा और बुद्धमय भारत के बारे में लिखा जाएगा, तो इंजीनियर साहब का और इस गांव का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये भारत बुद्धमय बनकर के रहेगा भी। इसको बुद्धमय भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरे दुनिया में बुद्ध धर्म की लहर चल रही है। अमेरिका, यूरोप आदि देशों में, ऑस्ट्रेलिया के देशों में 2 विचारधाराएं बढ़ रही हैं। दुनिया में या तो लोग नास्तिक हो रहे हैं, नहीं तो बौद्ध हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नास्तिक हो रहे हैं या तो बौद्ध हो रहे हैं, अमेरिका में लोग नास्तिक हो रहे हैं या बौद्ध हो रहे हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भगवान बुद्ध का धर्म दूसरे नंबर पे आ रहा है। और आपको यह भी जान करके आश्चर्य होगा, वहां कोई इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। लोग स्वतः अध्ययन कर रहे हैं और बौद्ध बनते जा रहे हैं। आज भारत में भी ऐसे ही हो रहा है। भारत में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है और भारत का जो अमीर वर्ग है वह धर्म से दूर होता जा रहा है, वह नास्तिकता के करीब होता जा रहा है। भारत में जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, लोग नास्तिक हो रहे हैं या तो बौद्ध हो रहे हैं। भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आने वाली सदी बौद्धों की सदी होगी। मैं अक्सर सोचता था कि ये देश बौद्धों की सदी कैसे हो रही है।
या बाबा साहब ने किस संदर्भ में कहा है। आपको भी लगता है कि आप ही सोच रहे हो कि बाबा साहब ने कैसे कहा कि जैसे बौद्धों की सदी हो रही है या बौद्धों की सदी होने वाली है। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। आप अपने घर के बच्चों को ले लीजिए। आपके घर के जो बच्चे हैं, जो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 8 साल के हैं, आप अपने घर के बच्चों के लीजिए और देखिए कि आपके बच्चे आपसे तेज है कि नहीं है। और बहुत सारे घरों के बच्चे अब ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और आपके बच्चे तेज हो रहे हैं। आने वाले सदियों में, आने वाले कुछ ही समय में, 10-20 सालों में, या तो ये बच्चे नास्तिक हो जाएंगे, नहीं तो बौद्ध हो जाएंगे। और मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी पिछले महीने का है। सारनाथ में हमारे सेंटर पर कुछ बड़े बड़े लोग आए, एक विचारधारा के लोग हम आए और उन्होंने कहा कि भंते जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसे धर्मगुरुओं का एक समिति बनाई जाए, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं की एक संगठन बने। तो हमने कहा संगठन क्यों बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन इसलिए बनाना चाहता हूं कि आप जैसे धर्मगुरु जब आएंगे और समाज को अच्छा संदेश देंगे तो समाज बदलेगा। मैंने उनसे प्रश्न किया, कहा कि ये बताइए हमारे बौद्ध लोग देश में गड़बड़ कर रहे हैं क्या। कहा कि नहीं, आपके बौद्ध लोग गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। हमने कहा ईसाई लोग गड़बड़ कर रहे हैं क्या। कहा कि नहीं, ईसाई भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा मुसलमान कर रहा है क्या। कहा नहीं, वो तो डरे हुए, वो नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा सिख खैर वो भी नहीं गड़बड़ कर रहे हैं। हमने कहा जैन खैर वो भी नहीं गड़बड़ कर रहा है। तो हमने कहा कौन लोग गड़बड़ कर रहे हैं और वो गड़बड़ करे उनको सुधारना आप हमसे क्यों चाहते हैं कि हम उनको सुधारें। हमने कहा जो गड़बड़ करे उनके गुरु उनको सुधारे। जिस दिन हमारे बौद्ध लोग गड़बड़ करेंगे, हम लोग सामने आकर उनको कहेंगे भाई आप शील पंचशील को मानने वाले लोग आप मत करो। वो शांत हो गए। हमने उन लोगों से कहा कि देखिए, एक बात तो समझ जाइए, इस देश का रहने वाला कोई भी आदमी पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। इस देश का कोई भी रहने वाला नागरिक बांग्लादेश नहीं जाने वाला, नेपाल नहीं जाने वाला है और हम बौद्ध लोग भी चीन जापान नहीं जाने वाले हैं। हमने कहा सबको इसी देश में रहना है और आप अपने धर्म गुरुओं से कहिए वो आगे बात करें और कहें कि जब वो धर्म जब वो आग लगाएंगे देश में, तो जब देश में आग लगेगा तो जब सब लोग जलेंगे तो लोग भी जलेंगे। और मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं, उस बात के क्रम में उनको मैंने बताया कि आप लोग देश में आग लगा रहे हो और मन शांत करने कहा जा रहे हो। मन शांत करने आप हमारे विपश्यना के सेंटरों में जा रहे हो। भारत के जितने भी सेंटर हैं, विपश्यना सेंटर हैं, सब वेटिंग चल रहे हैं। और आप कभी वहां जाकर के देखिए, दलित पिछड़े समाज के 20% भी लोग नहीं वहां पे। अगर 100 लोग हैं तो दलित पिछड़े वर्गों से 20 लोग भी नहीं हैं। 80% लोग वही सामान्य जातियों के लोग हैं। और वो आग लगाने के बाद उनको भी शांति कहां मिल रही है। हमारे विपश्यना सेंटरों में, यानी भगवान बुद्ध की शरण में। और 10 साल पहले हम लोग जब सड़कों पे चलते थे ना,
सार्वजनिक जगहों पर जब खड़े खड़े होते थे तो लोग बहुत व्यंग बोलते थे हम लोगों से, और उधर चिढ़ाने का काम करते थे। लेकिन अब जब हम लोग सड़कों पे जाते हैं, सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं, कहीं ऐसे खड़े हो जाते हैं स्टेशनों पे, अब लोग व्यंग नहीं करते हैं, अब लोग श्रद्धा के साथ आकर के हम लोगों से बात करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो देश में आग लगा रहा है वही भगवान बुद्ध की शरण में आ रहा है। तो बाबा साहब की बात सच होने वाली है, आने वाली सदी बौद्धों की सदी होने जा रही है। ये एग्जाम्पल है। और मैं देश के लगभग सभी राज्यों में जाता हूं, देश का कोई भी राज्य नहीं है, देश के राज्यों का कोई भी मंडल नहीं है, कोई जिला नहीं है, कोई तहसीलें नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्राम सभा नहीं है, यहाँ तक कि अब देश का कोई ग्राम भी नहीं बचा है जिस गांव में भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी नहीं रहते हैं। अब लगभग देश के सभी गांव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रह रहे हैं, और डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी प्राइमरी विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालयों तक हमारे टीचर हैं, और टीचर ही नहीं हमारे कुलपति तक हैं। देश का कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जहां बाबा साहब के अनुयायी अपना योगदान न दे रहे हो। और पूरे देश में बड़ी संख्या में प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है, विधायक है, प्रमुख हैं, मंत्री भी हैं, और ऐसा काम बहुत तेजी से चल रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं तथागत बुद्ध की हैं, और भारत में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हैं। तो देश बुद्ध की तरफ चल रहा है। हम लोग 2-4 साल पहले जब कहीं जाते थे तो हम लोगों को कार्यक्रमों में 10-20 लोग मिलते थे, 50 लोग मिलते थे। अब हम लोग कहीं कार्यक्रमों में जा रहे थे, हजारों लोग मिल रहे हैं। अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो हमारे साथ ये जो है गौतम जी, अशोक गौतम जी, उनकी टीम थी, अनिल जी वकील साहब थे। ये कह रहे थे, बंते जी 14 अप्रैल के दिनों पर बुद्ध पूर्णिमा के आसपास एक पंचशील वाले झंडे, नीले झंडे उन लोगों ने बेचा है जिनको हमसे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। तो उनके दुकानों पर भी अब हमारे झंडे मिलने लगे हैं। तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बिक रही हैं, बाबा साहब की प्रतिमाएं बिक रही हैं। देश का अभी कोई भी जिला नहीं, देश में लगभग आप समझ लीजिए जो एक गिफ्ट आइटम वाली दुकानें हैं। आप जाकर के देखिए, जहां मूर्तियां बन रही देश में, जो वहां जाकर के देखिए, जहां फोटो फ्रेमिंग हो रहा है वहां जाकर के देखिए, आपको शायद ही कोई ऐसी दुकान मिले जहां भगवान बुद्ध का फोटो फ्रेम न हो रहा, बाबा साहब का फोटो फ्रेम न हो रहा, उनकी मूर्ति न बन रही है। तो बहुत तेजी के साथ वो धर्म वापस आ रहा है, और हमें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार हुआ होता दिख रहा है। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में एक उपदेश किया। बुद्ध ने कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो ये धर्म समाप्त हो जाएगा। बुद्ध का कहने का मतलब था
भिक्षु लोग अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनावे, भिक्षुनियां अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनावे, उपासक अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनावे, और उपासिका भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका जरूर बनावे, अर्थात अपना उत्तराधिकारी पैदा करे। बुद्ध ने कहा कि जब अपना उत्तराधिकारी नहीं पैदा करेंगे तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तो हरदोई के लोगों, आपको भी अपना उत्तराधिकारी पैदा करना है। और मैं ये उपासिका जी बैठी सावित्री जी, पिछले साल इनके बुद्ध विहार का अनावरण कर रहा था, और मैंने आज आपसे पूछा कि आपके जिले में कितने विहार बन चुके हैं। हमने कहा 10-12 विहार बन चुके होंगे। इन्होंने कहा नहीं बनते जी, आप आगे जाइए, हमारे जिलों में 20 विहार मतलब ऐसे बन रहे हैं, बड़े बड़े विहार बन रहे हैं, छोटे छोटे विहार बड़ी संख्या में है। यदि तथागत बुद्ध की जो परिकल्पना थी कि मेरे पुत्र अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा, अब यहाँ ऐसा आकर के लगता है कि, और मैंने लगभग हर सभाओं में इस बात को कहा, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने तथागत की बात को गांठ बांध लिया है और आपने तय कर लिया है कि अकेले होकर के नहीं रहेंगे, उत्तराधिकारी बना करके जाएंगे। और उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, बिहार बनाएंगे इतने बड़े बड़े। बंधुओं, जिस समाज की धार्मिक जड़ें सबसे गहरी होती हैं, उसी समाज की सामाजिक जड़ें सबसे गहरी होती है। और जिस समाज की सामाजिक जड़ें सबसे गहरी होती हैं, उस समाज की राजनीतिक जड़ें सबसे गहरी होती हैं। और जिस समाज की राजनीतिक जड़ें सबसे गहरी होती हैं, उसी समाज के लोग इस देश पे शासन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, आपको अपने देश पर शासन करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है ना शासन करना है, मानवर साहब ने कहा शासन करना है, और आप शासनकर्ता जमात है भी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सूत्र कौन और कैसे पढ़ेंगे, अछूतों की खोज के पढ़ेंगे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप लोग इस देश के शासक हैं और सत्ता आपको चाहिए भी। यदि आप इस देश पे शासन करना चाहते हैं तो आप इस बात का गांठ बांध लीजिए कि आपको अपनी धार्मिक जड़ें गहरी करनी पड़ेगी। और जब आपकी धार्मिक जड़ें गहरी हो जाएंगी तो आपकी समाजी जड़ें गहरी हो जाएंगी, और जब आपकी समाजी जड़ें गहरी हो जाएंगी तो आपकी राजनीतिक जड़ें गहरी हो जाएंगी। जब आपकी राजनीतिक जड़ें गहरी हो जाएंगी, फिर आप इस देश में शासन करते रहेंगे, आपको कोई शासन सत्ता से नहीं हटा सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इंजीनियर साहब और मैडम का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तथागत बुद्ध उनके धम्म और उनके संग से ऐसी कामना करता हूँ कि लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घजीवी हों, और बुद्ध धर्म और बहुजन मूवमेंट को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, अपना योगदान देते रहें। और आप लोग भी जो समारोह में उपस्थित हैं, इंजीनियर साहब से प्रेरणा लीजिए और ये संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में अगर इतना बड़ा बुद्ध विहार तो नहीं, लेकिन अगर कुछ कर सके तो जरूर करें। जितना सक्षम है, आप 1 कमरों का बुद्ध विहार बना सके तो 1 कमरे का विहार बनाएं। महाराष्ट्र में आज आप किसी भी गांव में जाएंगे तो देखेंगे हर गांव में बुद्ध विहार है।
और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा बौद्ध अनुयायी और बाबा साहब के अनुयायी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हमारे जिलों में बुद्ध विहार बन चुके हैं, लेकिन गांव में बुद्ध विहार नहीं बन पाए हैं हर गांव में। तो आप सब लोग संकल्प लें, चाहे एक कमरे का ही बुद्ध विहार बनाएंगे तो बनाएं, और हर घर में बुद्ध विहार हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारनाथ में कहा था, 24 नवंबर 1956 को कहा कि बौद्ध अनुयायियों को, अम्बेडकर वादियों को प्रत्येक रविवार के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बुद्ध विहारों में रहना चाहिए। बुद्ध विहारों में जाकर के प्रधान सूत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उनकी व्याख्या किसी विद्वान से सुनना चाहिए, भिक्षु हो तो उनसे देशना सुननी चाहिए। और कहा कि यदि बुद्ध विहार नहीं है तो बुद्ध विहारों का निर्माण करना चाहिए। आज मैं कंबोडिया वाले भंते जी की बात बता रहा था। आज में हम लोग लखनऊ जाते हैं, बनारस जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमारे लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वहां आसपास बुद्ध विहार नहीं है। और लखनऊ में तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके घरों की कीमत 5-5 करोड़ की है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास भी पैसा हो और आपके पास भी संसाधन हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप के पास इतना संसाधन हो कि 5 करोड़ का घर बन सकता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 5 करोड़ का घर कभी मत बनाइए। आप 1 करोड़ का घर बनाइए और 4 करोड़ की दुकान बनाइए। यदि आपके पास 10 करोड़ हो तो 2 करोड़ का मकान बना लीजिए और 8 करोड़ का विद्यालय बना लीजिए। अगर आप लोग करोड़पति लोग हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा मदद करके वहां एक आध ऐसा भव्य बुद्ध विहार बनाइए। हम लोग सारनाथ में एक बुद्ध विहार बना रहे थे। हम लोग जब लोगों के पास जाते थे कि हम बुद्ध विहार बना रहे हैं तो लोगों को लगता था कि नहीं, वो लोग कहते थे होटल बन रहा है। तो लोग सोचते थे कैसे बनेगा। लोगों के दिमाग में था कि कमरा होगा, कमरे में एक बुद्ध प्रतिमा हो जाएगी, उसी का नाम धम्म महाल पर रख देंगे, 4, 10, 20, 50 लोग उसमें बैठ जाएंगे। तो लोगों के दिमाग में बुद्ध विहार की परिकल्पना हो रही थी कि बुद्ध विहार ऐसे ही होता है। आज सारनाथ धम्मा लर्निंग सेंटर लगभग 10-12 करोड़ रुपए की लागत से बना है और वो बहुत भव्य विहार बना है। आप लोग सारनाथ आइए, उसको भी देखिए और वहां से भी आपको प्रेरणा मिलेगी बुद्ध विहार बनते कैसे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। और लेकिन अगर ट्राई कर सकते तो करिए। 26 नवंबर को सारनाथ में डॉक्टर बाबा साहब महाराजा सब की प्रतिमा का अनावरण है। आप अगर आ सकते उसमें आइए। और दूसरा, 29 नवंबर से हमारी लुम्बिनी की पदयात्रा जा रही है। 17 दिसंबर को लुम्बिनी में समाप्त हो रही है। आप रास्ते में कहीं भी ज्वाइन कर सकते तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो लुम्बिनी में 17 दिसंबर को रविवार है, समापन हो रहा है। आप समापन पर लुम्बिनी पहुंचिए। इस बार की जो धम्म यात्रा है उससे हमें बहुत उम्मीद है। उस धम्म यात्रा से पूरब में जन जागरण आएगा, पूरब में सूर्य उदय होगा और फिर पूरब से वो पश्चिम की तरफ उसका रोशनी जाएगा। तो आप लोग जहां भी उसके अंग बन सकते धम्म यात्रा के, आप लोग बने। धन्यवाद।